नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ALP रवि चौहान में। तो आज मैं राजू कुमार और मनीष कुमार जो कि बेड पे लेटे हुए हैं, उनकी थोड़ी तबीयत कमज़ोर है इसलिए वो आज आए नहीं हैं, पर लेंगे सेक्शन के बीच में। तो राजू कुमार के साथ में हम इस सेक्शन को लेके कि क्या जो ALP की सैलरी बनती है उसमें एक ऑप्शन होता है OT का। तो वो OT क्या चीज़ है, OT कैसे बनता है और उसका कितना पैसा आता है, किस किस रेट से आता है और कब OT बनना चालू होता है और कब नहीं। तो राजू बताएंगे आपको शुरुआत से। नमस्कार दोस्तों। ये एलपी का जो ड्यूटी होता है उनका वो फिक्स होता नहीं है, कभी भी 14 घंटे की 16 घंटे के बाद आ सकता है। यहाँ तक कि कभी कभी 14 घंटा में ही कॉल दे देता है, 16 घंटे के बाद साइन इन करवाता है। तो इसके कारण क्या है कि हम लोग का ओटी बनता है। तो ओटी इस तरह से बनता है हम लोग का कि एक महीने के पूरे पीरियड को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 14 डेज और 14 डेज। इस तरह तो से जो OT की सबसे पहले दोस्तों फुल फॉर्म है वो है ओवर टाइम। मतलब एक टाइम फिक्स किया गया है, जैसे कि राजू ने बताया, एक महीने को 2 स्लॉट्स में बांटा गया है, 14 दिन और 14 दिन। जो 14 डेज है उसको हम फोर्टनाइट बोलते हैं। हमारा जो CMS का सॉफ्टवेयर है उसमें फोर्टनाइट के नाम से जाना जाता है। तो जो 14 डेज में हमारे टोटल आवर्स एज पर रेलवे नॉर्म्स के 104 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी अगर हमारी होती है 14 दिन के अंदर, तो वो उसके बाद हर घंटे का हमें एज ए कुछ रेट फिक्स किए गए हैं, वो पैसा मिलता है। वो राजू बताएंगे आपको। ये 14 डेज का जो पीरियड होता है उसके अंदर में 104 घंटा ड्यूटी हो गया और फिर भी आपको ड्यूटी लग रहा है तो आपको कुछ पैसे ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। तो इस तरह से मिलता है कि पहला 4 घंटा जो है वो लो ओटी रहता है, उसमें पैसे पर घंटा कम मिलता है और वो 205 रुपये एलपी को अभी फ़िलहाल में मिल रहा है, उसके आसपास ही, उसके अराउंड में ही। जैसे मान लीजिए आपने 7 दिन काम कर लिया और उसमें आप 104 घंटे ड्यूटी कर चुके हैं और उसके बाद जितने भी घंटे, मान लीजिए 108 घंटे हुए हैं अगली ड्यूटी, 104 को हटा दीजिए, 4 जो बचे वो लो OT में कंसिडर हो जाते हैं। और 4 घंटे के बाद, 108 घंटे के बाद जो भी घंटे होंगे राजू, वो हाई OT में कंसिडर होते हैं। तो लो OT का रेट कितना है लगभग? तो लो ओटी का लगभग रेट 205 रुपया, 205 से 250 का अनुमान है एलपी का। और हाई ओटी जो होता है वो भी एलपी का 375 रुपये के राउंड में चल रहा है। 350 से 400 थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है, ऐसे आता है। पर आवर के हिसाब से अभी वो कर रहा है। मान लो कि अगर यदि कोई 14 डेज के अंदर में किसी का 120 घंटा का वर्क कर चुका है टोटल, तो उसका इस तरह से कैलकुलेशन करेगा कि वो 104 घंटा उसको तो पहले माइनस कर दिया जाएगा, तो उसको बचे 16 घंटा। तो 16 घंटे के बाद उसका 4 घंटा जो है लो ओटी हो गया और फिर 12 घंटे उसका हाई ओटी हो गया। तो फर्स्ट 4 घंटा जो है सो उसको 205 रुपये के अराउंड में कैलकुलेशन करके देगा और 12 घंटा जो है सो हाई ओटी वो 375 रुपये के अराउंड में कैलकुलेशन करके उसको ये पैसे मिलेंगे। मतलब 3,500 से 4,000 रुपये के बीच में लमसम बताया है। तो वो आपका जब आपकी सैलरी स्लिप आएगी तो वो उसमें आता है। अभी मेरा पिछला महीना जो है सो नवंबर के मंथ में मेरे को ओटी का पैसा आया था, जो अगस्त में हुआ, अगस्त का था। उसमें मेरे को 4 घंटा लो ओटी का पैसा आया था और 12 घंटा मेरे को हाई ओटी का पैसा आया था। कितना आया था? वो 3,066 रुपये था। 3,066 मतलब 3100 रुपये के आसपास इनका ओवर टाइम का पैसा आया था। और ऐसे ही जो हमारे लोको पायलट है, क्योंकि लोको पायलट की इधर हमसे भी ज़्यादा पोजीशन ख़राब है, तो उनकी तो आप पूछिए ही मत, किसी के 20,000 रुपये, किसी के 25,000 रुपये, तो इस तरह से आते रहते हैं, ज़्यादा भी आते हैं। तो अब ड्यूटी कैसे लगती है, कैसे देखा जाता है? अभी हम तीनों ने अपना जो टाइम पीरियड है वो पूरा कर दिया है। मेरे 106 घंटे पे मेरी ड्यूटी अभी आने वाली है, इनकी 105 है और मनीष की 101 घंटे हुए हैं। तो अभी कैसे आएगी हमारी ड्यूटी या नहीं आएगी, तो वो कैसे कंसिडर होगा? शुरू के 1 हफ्ते बताओ आप बताओ। शुरू के 1 हफ्ते जो 14 डेज का जो पीरियड रहता है, एक स्लॉट, वो 7 डेज और 7 डेज में 2 भाग में बांटा गया है। अब फर्स्ट जो 7 डेज होता है उसमें फीफो के हिसाब से ड्यूटी होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो अपने नंबर के हिसाब से ही जाएगा। मतलब जिसने पहले साइन ऑफ किया तो वो पहले बुक होगा, उसके बाद जिसने साइन ऑफ किया उसको फिर ऐसे, मतलब फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं समझ लो कि मैं अगर फर्स्ट साइन ऑफ किया उसके बाद रवि साइन ऑफ किया तो मेरा ड्यूटी पहले आएगा, उसके बाद रवि का आएगा ड्यूटी। तो ऐसे चलता है। फिर क्या है कि फिर शनिवार को शनिवार को 12 बजे रात तक ये चलता है सिस्टम। शनिवार को 12 बजे रात
तक ये चलता है, फर्स्ट 7 डेज। फिर उसके बाद संडे से फिर वो प्रोग्रेसिव में आ जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब दोस्तों, तब हमारे जितना भी हमने पिछले 7 दिन में घंटों में कितने घंटे काम किया है, फिर वो घंटों के हिसाब से लेना चालू करता है। जिसके घंटे ज्यादा होंगे सबसे पहले उसको ड्यूटी दी जाएगी, जिसके घंटे कम होंगे पहले उसको, फिर सबसे ज्यादा होंगे, फिर बाद में ऐसे ऐसे। वो आफ्टर उसके बाद क्या होता है कि प्रोग्रेसिव आवर में जैसे कोई बंदा अवेलेबल हुआ, जितने बंदे लोग अवेलेबल हैं डिटेल में, वो क्या करता है फिर उसका कितना ड्यूटी आवर कितना है उसके हिसाब से वो नंबरिंग कर देता है। जिसका ड्यूटी आवर कम है उसको ऊपर उसका नंबर कम हो जाता है, जिसका ड्यूटी आवर सबसे ज्यादा उसको सबसे नीचे अवेलेबिलिटी में। अभी 25 नंबर चल रहे हैं हमारी डिटेल में, असिस्टेंट 25 है, तो 25वां नंबर मेरा ही है, क्योंकि मेरे 107 और 106 घंटे के आसपास में है, तो मेरी ड्यूटी आना लगभग ना के बराबर है, तो मैं अपने आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। जब तक मेरे से ऊपर वाले अवेलेबल नहीं होंगे, उनका रेस्ट पूरा नहीं होगा, अगर वो अवेलेबल रहेंगे तो उनको ड्यूटी दी जाएगी, और मेरी ड्यूटी तब आएगी जब मैं अवेलेबल हूँ और कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो उनको क्या है कंपलसरी हो जाएगा कि मेरे को उठाना है, तो फिर मेरे को फिर वो ड्यूटी देंगे, फिर मेरा ओवर टाइम जो है वो चालू हो जाएगा। रेलवे इस तरह से इसलिए करता है क्योंकि रेलवे का ताकि फाइनेंशियल लॉस ना हो, क्योंकि एक ही बंदा क्या है कि उसका ड्यूटी आवर एक ज़्यादा हो गया, फिर से उसको ड्यूटी लगा देगा तो रेलवे को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, जबकि उसके पास ऑलरेडी कम ड्यूटी आवर वाला अवेलेबल है। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा ना हो, इसके हिसाब से वो जिसका ड्यूटी आवर कम है वो प्रोग्रेसिव आवर में पहले भेजता है, जिसका ज़्यादा है उसको तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा ओवर टाइम असिस्टेंट और लोको पायलट का किस तरह से बनता है, और जल्दी ही ये ओटी का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वैकेंसीज में हमारे कुछ वेटिंग लिस्ट आई हैं जो कि क्लियर हुई हैं, और वो 14 जनवरी से ऑन रोल हो जाएंगे, और वो आ जाएंगे तो हमारी लिस्ट थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी, ड्यूटियाँ कम आएंगी, हमें भी रेस्ट बराबर मिलेगा। ओटी ना बने उससे मैटर नहीं है, थोड़ा रेस्ट हमें बराबर मिलना है। तो अब आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।